हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। मार्केट में आज अच्छी खासी तेजी है, लेकिन एनबीसीसी इंडिया के शेयर में 3% की गिरावट है और आज ये गिरावट लाजमी भी है क्योंकि कल इनके नतीजे आए थे और कंपनी ने लॉस दिखाया था। अब तक ये कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन अब इसने बड़े लंबे अरसे बाद अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में लॉस दिखाया है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या इस लॉस से शेयर और ज़्यादा टूट सकता है या फिर खरीदारी के मौके यहीं कहीं बनते नजर आएंगे। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया 33 रुपीज़ का शेयर है, 33 रुपये का है ये। गिरावट आई है, आज खुला वैसे ही टूट गया और इवन पिछले एक महीने में 9% का ग्रोथ है। 30 रुपये से लगातार भाग रहा था ये, अब दोबारा टूट रहा है। इवन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में ये शेयर टूट कर आया है 53 रुपीज़ से, और जो गिरावट बनी थी यहाँ पर वो 27 रुपीज़ तक टूटा था ये। बाद में बड़ी रफ्तार आई और हालांकि बाजार भी अच्छे मूड में था, डेफिनेटली तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पर भी आई, लेकिन अब ये टूट रहा है और थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। 30 रुपये के आसपास मौके बन सकते हैं बाइंग के, क्योंकि देखो सरकारी कंपनी है, ठीक है, डूबने का खतरा ना के बराबर है। कंपनी के पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है प्रोजेक्ट की इनके पास, लेकिन कई सारी कंट्रोवर्सीज में भी जुड़ा है, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल जाए। एक साल में 25 से 26% की गिरावट है, बीच बीच में तेजी जरूर इसने दिखाई है। एनबीसीसी इंडिया को लेकर अगर हम देखें तो देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो 430% का ग्रोथ है। 7-8 रुपए का शेयर था 2013 में, बड़ी रफ्तार आई थी 2017 तक, ये पहुंच गया था 135 रुपए तक, 140 रुपए तक, लेकिन बाद में ये लगातार टूटा। जितनी बड़ी तेजी उतनी बड़ी गिरावट भी आई। कोविड के वक्त ये 16 रुपए तक चला गया था, लेकिन बाद में अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी थी, 50-55 तक ये पहुंचा, लेकिन अब वापस से करेक्शन वाला माहौल है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो डेफिनेटली थोड़े से हैम्पर करेंगे ज़रूर आज और कल मिलकर इसको, लेकिन बाद में धीरे धीरे अगर नीचे के लेवल पर ये 27 से 30 रुपये, मतलब 25 से 30 का जो रेंज होगा वो बाइंग का रेंज होगा। ये मैंने पहले भी कहा था, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 25 से 30 का रेंज बाइंग का रेंज होगा, और जैसे ही 35 पर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है 35-40 के रेंज में। एनबीसीसी इंडिया को लेकर देखा जाए तो मिड कैप शेयर है ये, 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 18 लाख के आसपास का, आज वॉल्यूम काफ़ी बड़े देखने को मिल सकते हैं, अभी बाजार खुला ही है, बड़े वॉल्यूम आज देखने को मिलेंगे यहाँ पर। एनबीसीसी अगर आप देखो तो अब तक प्रॉफिट में थी ये कंपनी, लगातार प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन इस बार बड़े लंबे अरसे बाद कंपनी ने दिखाया है लॉस। अब रिजल्ट्स पे चलते हैं तो एनबीसीसी रिपोर्टेड लॉस ऑफ 6.29 करोड़, मतलब कह सकते हैं कि 6.5 करोड़ के आसपास का इन्होंने लॉस दिखाया है। हालांकि इनके जो सेल्स है, रेवेन्यू है, उसमें 30% से भी ज़्यादा का ग्रोथ आया है। 1785 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। जो देखा जाए तो पिछले साल अगर आप देखोगे तो पिछले साल अगर आप देखोगे पिछले साल के तो 35 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, तो इस बार लॉस हुआ है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो एनबीसीसी प्रॉफिट में ही थी, मतलब प्रॉफिट ही कर रही थी, लॉस था ही नहीं। लेकिन अब भैया लॉस पहली बार बड़े लंबे अरसे बाद दिखाया है। इससे पहले के मार्च क्वार्टर में 35 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था, उसके पहले के दिसंबर क्वार्टर में इनको 85 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इससे पहले के पिछले साल के मार्च क्वार्टर में 80 करोड़ का प्रॉफिट था, तो हर क्वार्टर में प्रॉफिट था। लेकिन देखा जाए तो इनके रेवेन्यू भी टूटे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि भले ही यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हो इसको पिछले साल से, मतलब उससे, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो इनका जो रेवेन्यू था 2440 करोड़ का, तो उसके कंपैरिजन में इनका रेवेन्यू 1785 करोड़ है, जो कि काफ़ी कम है ये। प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर सरकार है भैया, सरकारी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास भी 6.55% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एनबीसीसी इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो 0% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो 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 खरीदो। एनबीसीसी में अगर आप नज़र करोगे तो कंपनी में अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू उनके टूट रहे थे, ठीक है, लेकिन 2022 में रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, 7,700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू दिखाए कंपनी ने। लेकिन इस बार के जो रेवेन्यू है वो इसकी एवरेज से भी कम है, थोड़े से कम है ये। इवन प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी 235 करोड़ का प्रॉफिट है। आप देखो पिछले 5 सालों से कंपनी लगातार प्रॉफिट में रही है। 2020 में जब कोविड आया था तब भी कम से कम कंपनी ने 100 करोड़ का मुनाफा कमाया था,
लॉस में नहीं थी कंपनी, लेकिन इस बार पहला ही क्वार्टर कंपनी के लिए भारी रहा है। अगले क्वार्टर्स में कंपनी को और अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा अपने शेयर प्राइस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि एक दो दिन की मतलब ये एक हफ्ता थोड़ा सा भारी हो सकता है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये पहुंचेगा 27-30 की रेंज में वापस से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। 27 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 49 से काफ़ी कम ही है अभी भी, लेकिन फिर भी अभी भी और कम मिल सकता है ये, ठीक है। तो अभी से दौड़कर भागकर दौड़ने की इसके मतलब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा है यहाँ पर अभी। खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। हाँ, सस्ता ज़रूर है इस प्राइस पर, लेकिन फिर भी जिस तरीके की खबर आई है, जो इस तरीके की अपडेट आई है रिजल्ट्स को लेकर, वो एटलीस्ट एक दो दिन तो परेशान करेगी यार इसको। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करने के लिए मत बैठ जाइएगा यहाँ पर। कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। डिविडेंड की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी ने जो डिविडेंड था वो पे किया था पिछले साल, ठीक है, 47 पैसे का। उसके बाद कंपनी ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, मतलब अभी 2022 में अभी तक कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। अब देखते हैं करते हैं कि नहीं, और कब करेंगे वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। एनबीसीसी में अगर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ तरीके से चेंजेस अगर हुए हैं तो 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड ने अगर आप देखो तो 3.99% की जो होल्डिंग थी वो कट करके 3.69 पर आ चुके हैं। डोमेस्टिक वालों की 7.09% की होल्डिंग उतनी ही है। एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, 3.31% की होल्डिंग 3.43 पर आ चुकी है। मतलब कि म्यूचुअल फंड ने बेचा तो भैया एफआईएल्स ने खरीद लिया यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा एनबीसीसी को लेकर कि कंपनी कोई उतनी बड़ी अफलातून कंपनी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्ट करके बैठ जाए यहाँ पर। लेकिन हाँ, खबरों की वजह से स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो सकता है कि एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। और अगेन मैं इस प्राइस पे खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा 33 रुपये पर, खा सके तब जब इनके रिजल्ट जो है वो उतने अच्छे नहीं आए हैं, और शायद हो सकता है कि एक दो दिन की हैम्परिंग यहाँ पर हो सकती है। तो खरीदारी के मौके जहां तक मुझे नजर आता है कि 30 रुपए के नीचे अगर एनबीसीसी इंडिया का शेयर आपको जाता हुआ नजर आता है तो वहां पर अगर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। उससे ऊपर खरीदारी करने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। तो एनबीसीसी इंडिया यही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिएगा खरीदारी को लेकर, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि सरकारी कंपनी है, डूबने वाली कंपनी नहीं है। न्यूज़ पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में। सरकार की एक अनाउंसमेंट हुई, पता नहीं कौन सा खेल कहाँ पे पलट गया, तो ये चीज़ें हमेशा देखने को मिलती है। तो अभी के लिए एनबीसीसी इंडिया डेफिनेटली आज गिरावट है और ये गिरावट में ही रहेगा आज पूरा दिन, तो खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर ये आपको 27 से 30 रुपए की रेंज में नजर आता है तो वहां पर हो सकता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।